दोस्तों नमस्कार, सरल नर्सिंग में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत अगला जो अपना प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं IDSP। ठीक है, चलते हैं। ये क्या है IDSP? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IDSP। ये एग्जाम में आ चुका है, IDSP का फुल फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ठीक है, अब ये IDSP प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ, किसके तहत लॉन्च हुआ? ये IDSP इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च इन 2004। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत IDSP को प्रोग्राम को लॉन्च किया गया सन 2004 के अंदर। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? द प्रोग्राम एम टू एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक इन इफेक्टिव मैनर। IDSP जो प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि सेंट्रली नहीं, स्टेट लेवल तक की जितने भी डिजीज हैं, जितने भी बीमारियां अपने कम्युनिटी में है, उसका क्या करना, आपको अर्ली डिटेक्शन करना। जितने भी आउटब्रेक हो रहे उसका क्या करना, डिटेक्शन करना। टाइमली समय रहते हुए उसका क्या करना है, डिटेक्शन करना है। ठीक है, और किसके साथ? इफेक्टिव मैनर के साथ, एक प्रभावशीलता के साथ आपको बीमारी का पता लगाना है। ठीक है, और समय रहते उस बीमारी का इलाज भी ढूंढना है। ठीक है, जो बीमारी अपनी सोसाइटी में आउटब्रेक हो रखी है उसको जितना जल्दी उसे क्या करना है, डिटेक्ट करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो मेन एम यही है। ठीक है, IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? ये 2004 के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल हेल्थ मिशन, है ना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के? टू स्ट्रेंथ द सर्वेलेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। है ना, भारत के अंदर जितने भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका क्या करना, आपको पता लगाना है। टू स्टेबलिश एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम। इस प्रोग्राम के तहत सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के कम्युनिकेशन को क्या करना है, सिस्टम को क्या करना है, स्टेब्लिशमेंट करना है, ताकि दोनों सरकारों के मध्य, दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट के मध्य अच्छा एक संबंध हो, जिससे कि बीमारियों का अच्छे से पता लगाया जा सके और रखरखाव किया जा सके। टू प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू आउटब्रेक ऑफ डिजीज। देखो इसका ये मेन है कि समय रहते, टू प्रोवाइड टाइमली, है ना, समय रहते आपको क्या करना है, उपलब्ध कराना है इफेक्टिव रेस्पॉन्स, प्रभावशाली रेस्पॉन्स टू आउटब्रेक ऑफ डिजीज, जिसका भी लेटेस्ट उदाहरण है अपना कोविड-19। है ना, किस प्रकार कोविड-19 सडनली आउटब्रेक हुआ और सरकार ने किस प्रकार सर्वे करा के पता लगाया कि कहाँ पर कितना डैमेज हुआ है, और फिर सरकार ने क्या किया, कोविड-19 में इस प्रोग्राम के तहत मतलब येलो जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया कि जहाँ रेड जोन है मीन्स कहीं ना कहीं वहां पर आउटब्रेक ज्यादा हो रखा है, वहां पर ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वहां पे, है ना। चलता अगला उद्देश्य, इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। टू रेस्पॉन्स द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का क्या करना, आपको रेस्पॉन्स करना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एएनएम जेएनएम कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, चलते आगे। हाउ इट ऑपरेट्स, इसको किस प्रकार ऑपरेट किया जाता है ना। इसको 3 लेवल ऑफ IDSP, 3 लेवल पर इसको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है ना। जो 3 लेवल है वो क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। अब IDSP स्टेट लेवल पर जिससे मैनेज होता है उस यूनिट का नाम है स्टेट सर्वेलेंस यूनिट। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट पे यूनिट होती है उसका नाम हो गया डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट। और
अपने जो ब्लॉक लेवल पे वो होती हैं, जिसे अपन कहते हैं BSU, ब्लॉक सर्वेलेंस यूनिट। इन तीनों यूनिट का जो मेन उद्देश्य है कि बीमारी को जो आउटब्रेक हुई है उसको क्या करना, अर्ली डिटेक्शन करना है, और जितने भी डिपार्टमेंट है अपने हेल्थ ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या करना है, समन्वय बिठाना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि डिजीज की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से मैनेज की जा सके और लोगों को आउटब्रेक होने से बचाया जा सके। ठीक है, इस प्रकार ये स्कीम ऑपरेट होती है। चलते आगे, फंक्शन है ना। अब अपन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम के कुछ फंक्शन भी होंगे। उद्देश्य अपन ने पढ़ लिया, फंक्शन भी पढ़ लेते अपन, है ना। केस रिपोर्टिंग मेन फंक्शन है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है ना, डाटा एनालिसिस समझाने की जरूरत नहीं है, इनके नाम में इनका अर्थ है ना। केस रिपोर्टिंग करना है टाइमली, ठीक है। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, डाटा एनालिसिस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ वर्कर, ये समझाने लगेगा आपको कि जो हेल्थ वर्कर है उनकी जो कैपेसिटी उसको क्या करना है, बिल्ड करना है, उसको नई नई ट्रेनिंग देके उसके अंदर और हेल्थ कैपेसिटी क्या करना है, आपको बिल्ड करना है। द प्रोग्राम ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाना है, सच एज मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल्स। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना कोविन, है ना। किस प्रकार वैक्सीनेशन में कोविड में एक मोबाइल एप्लीकेशन सरकार ने लॉन्च किया, वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिससे कि लोगों को वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक हुए और उनको ये सर्टिफिकेट जारी किया गया। वो सारे सर्वे वगैरह इसमें अपलोड थे, ठीक है। एंड द एक्यूरेसी ऑफ डिजीज रिपोर्टिंग एंड रेस्पॉन्स, जिससे कि डिजीज की जो रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेसी मेंटेन हो सके और रेस्पॉन्स भी मेंटेन हो सके, ठीक है। ये है इसके मेन फंक्शन। आउटकम, अब आपने इतना काम कर लिया है तो अब आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। परिणाम चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव लगे, परिणाम तो मिलेगा, है ना। तो परिणाम क्या है, मिक्स्ड है, मिलने जुलने प्रोग्राम में। कई जगह आपको वीक परिणाम मिले, कई जगह स्ट्रॉन्ग परिणाम मिले, ठीक है। वीक रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। द प्रोग्राम हैज कंट्रीब्यूट टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ सेवरल डिजीज आउटब्रेक। अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट ये रहा कि इस प्रोग्राम के तहत जितने भी डिजीज का आउटब्रेक हुआ अपन ने उसको जल्दी से डिटेक्ट किया और क्या किया, कंट्रोल किया। सच एज, अब उनका जो एग्जाम्पल है H1N1, ये जो भी फ्लू आया था बहुत समय पहले, फिर इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, ठीक है, और डेंगू। इन सभी जितने भी आउटब्रेक हुए हैं इनका जो डिटेक्ट किसने किया, IDSP के प्रोग्राम के तहत इनका सभी का क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ, सर्वे हुआ, ठीक है। और इसको कम्युनिटी में कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के तहत कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया गया और इसमें सरकार को कामयाबी भी मिली। इट हैज ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजीज, क्वालिटी ऑफ डिजीज को भी इस तक इम्प्रूव किया गया, सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग इन इंडिया, ठीक है। ये हो गए इसके आउटकम्स। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में अपन एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।